नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने तर्क संग्रह का जो गुण प्रकरण है उसमें से कारणम, त्रिविधम और प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो आइए शुरू करते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। तो देखिए ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ये क्या कहा है, तो देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है हमें कि इंद्रिय और पदार्थ जो द्रव्य होता है तो उन दोनों का सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है, संबंध होता है। तो इंद्रिय और पदार्थ का जो सन्निकर्ष होता है, जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार का भी हो सकता है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को लेकर के तर्क संग्रह के अंतर्गत अन्नम भट्ट ने क्या कहा है, देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध है। तो यहाँ अन्नम भट्ट कहते हैं कि इंद्रिय और पदार्थ का जो हेतु होता है वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध अर्थात 6 प्रकार का होता है। कहता है कि इंद्रिय और पदार्थ का जब सन्निकर्ष होता है, आपस में संबंध होता है, तो वह कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए संयोग है, संयुक्त समवायः, संयुक्त संवेद समवायः, समवायः, संवेद समवायः और विशेषण विशेष्य भाव। तो ये जो 6 प्रकार के भेद बताए हैं, कौन कौन से, ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए हैं, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है संयोग, दूसरा है संयुक्त समवाय, तीसरा है संयुक्त संवेद समवाय, चौथा है समवाय, पांचवा है संवेद समवाय और जो अंतिम है वो है विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्या भाव। ये जो 6 प्रकार का सन्निकर्ष बताया है, तो उसमें सबसे पहला है संयोग, फिर है संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। ये 6 प्रकार का सन्निकर्ष बताया है। तो अब हम एक एक को लेकर के चर्चा करेंगे कि संयोग सन्निकर्ष किस प्रकार का होता है और उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है। तो देखिए तर्क संग्रह में कहा गया है कि चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष है। तो कहते हैं कि चक्षुषा अर्थात जो हमारी नेत्र इंद्रिय है उससे घट प्रत्यक्ष जनने, घट अर्थात घड़े का जब प्रत्यक्ष होता है तब संयोग सन्निकर्ष है, तब संयोग सन्निकर्ष होता है। तो कहते हैं कि हमारी नेत्र इंद्रिय जो चक्षु इंद्रिय है, जब घट के साथ उसका प्रत्यक्ष होता है, जब नेत्र इंद्रिय से घट को देखा जाता है, जब उन दोनों के मध्य में जिस प्रकार का संबंध स्थापित होता है वह संबंध किस प्रकार का होता है, संयोग संबंध होता है अर्थात संयोग सन्निकर्ष होता है। फिर कहते हैं घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। फिर कहते हैं कि नेत्र इंद्रिय के द्वारा घट रूप प्रत्यक्ष जनने, घट के जो रूप के साथ प्रत्यक्ष होता है वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। फिर कहते हैं कि नेत्र इंद्रिय के द्वारा घट का जो रूप है अर्थात वह नील वर्ण का है, शुक्ल वर्ण का है, श्याम वर्ण का है, तो वह जो रूप है उस रूप के साथ जब नेत्र इंद्रिय का संबंध होता है तो वह जो संबंध बताया है वो कैसा बताया है, वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष बताया गया है। फिर कहते हैं, कहा गया है कि चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात, कहते हैं कि चक्षु के संवेद होने पर
घटे अर्थात उस घट में रूपस्य अर्थात रूप का समवायात समवाय संबंध रहता है। जब नेत्र इंद्रिय के साथ घट का संबंध स्थापित होता है तो घट में जो उसका रूप है वह उस घट में समवाय संबंध के साथ रहता है, इसलिए वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहा गया है। फिर कहते हैं रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। फिर कहते हैं कि नेत्र इंद्रिय के द्वारा उस घट के स्थित उसकी जो रूपत्व जाति है उसके साथ जब प्रत्यक्ष होता है तब संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है कि जो घट रूप में उसकी रूपत्व जो जाति है उसका जब प्रत्यक्ष होता है नेत्र इंद्रिय के साथ में तब संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। कहते हैं कि चक्षु संयुक्ते घट रूपम संवेदम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। तो कहते हैं कि चक्षु के संयुक्त होने पर घट के रूप में जो रूपत्व जो जाति होती है वह रूपत्व जाति घट रूप में समवाय संबंध से रहती है, इसीलिए संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहा गया है। फिर कहते हैं श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष है। फिर बात करते हैं श्रोत इंद्रिय की। श्रोत इंद्रिय से शब्द साक्षात्कारे, जब शब्द का साक्षात्कार होता है तब वहां पर समवाय सन्निकर्ष होता है। श्रोत इंद्रिय के द्वारा जब शब्द को ग्रहण किया जाता है, जब इनका आपस में संबंध स्थापित होता है तब वहां पर समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। कहते हैं कि कर्ण विवर का मतलब अवकाश, अवकाश में वृत्ताकाश से जो आकाश होता है श्रोतवात, तो वह कहा गया है कि कर्ण विवर अर्थात अवकाश में रहने वाला आकाश श्रोत है। फिर कहते हैं शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। तो कहते हैं कि आकाश गुण शब्द है, आकाश का जो गुण शब्द कहा गया है और गुणी द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत क्या स्थिति बन जाती है, समवाय की स्थिति बन जाती है। फिर कहते हैं शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवाय सन्निकर्ष है। तो कहते हैं जब श्रोत इंद्रिय से शब्दत्व की अर्थात शब्दत्व जो जाती है उसका जो सन्निकर्ष होता है, जब उनका संबंध होता है, जब उनका प्रत्यक्ष होता है तब वहां कौन सी स्थिति बनती है, संवेद समवाय की स्थिति बनती है, अर्थात उसको संवेद समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। कहते हैं श्रोत संवेदे शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। जब श्रोत इंद्रिय का संवेद होता है तो जो शब्द में शब्दत्व जो होता है वो समवाय संबंध से रहता है, इसलिए यहाँ पर संवेद समवाय सन्निकर्ष कहा गया है। फिर कहते हैं अभाव प्रत्यक्षे, अभाव के प्रत्यक्ष होने पर विशेषण विशेष्य भाव है सन्निकर्षो। तो अभाव की जब स्थिति होती है, अभाव के साथ जब नेत्र इंद्रिय का प्रत्यक्ष होता है तब वहां पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहा गया है। जैसे घटाभाववद भूतलम, की भूमि पर या भूतल पर घट का अभाव है या घट के अभाव वाला भूतल है। इत्यत्र यहाँ पर चक्षु संयुक्ते, चक्षु के संयुक्त होने पर भूतले, भूतल पर घटाभाव से घट का अभाव विशेषणत्वात्, विशेषण होता है। तो घट का जो अभाव है वह क्या कहा गया है, विशेषण कहा गया है, और जो भूतल है वो क्या कहा गया है, वो विशेष्य कहा गया है। तो इस प्रकार से घट के अभाव की जो स्थिति होती है, जब नेत्र इंद्रिय के साथ में अभाव की स्थिति बनती है तो वहां पर विशेषण विशेष्य भाव होता है।
जिसमें घट का अभाव विशेषण होता है और भूतल विशेष्य होता है। फिर कहते हैं एव सन्निकर्षक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इस प्रकार से जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए हैं उनसे उत्पन्न जो स्थिति होती है वह क्या होती है? प्रत्यक्ष होती है। उसी को प्रत्यक्ष कहा गया है कि इन 6 सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही क्या कहलाएगा? वह प्रत्यक्ष कहलाएगा। और कहते हैं तत्कर्णम इंद्रियम, और उनका जो करण है अर्थात उस प्रत्यक्ष का जो करण है वह क्या है? इंद्रिय है। क्योंकि यहाँ पहले नेत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय को काम में लिया, उसके बाद श्रोत इंद्रिय को काम में लिया। तो यहाँ पर इसका जो करण बनता है वो कौन बनता है? इंद्रिय बनता है। तस्माद इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम। इसका करण जो है इंद्रिय है, इस कारण से इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह बात सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ इसको स्पष्ट करने के लिए अन्नभट्ट ने आगे लिखा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत लौकिक प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। चक्षु से घट के प्रत्यक्ष होने से संयोग, घट के रूप अर्थात वह कृष्ण है कि पीत है कि रक्त है आदि जो वर्ण है के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय, घट रूपत्व के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होते हैं। स्रोत आकाश रूप ही है, अतः शब्द के प्रत्यक्ष होने में समवाय सन्निकर्ष होगा, क्योंकि गुण गुणी का वास्तव में संबंध समवाय होता है। शब्दत्व का प्रत्यक्ष संवेद समवाय से तथा अभाव का प्रत्यक्ष विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से होता है। उदाहरण के लिए घट के प्रत्यक्ष पर दृष्टिपात यदि हम करें अर्थात हम उसको जब देखें तो हमारे सामने नीला घड़ा पड़ा हुआ है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे नेत्रों के सामने क्या है? एक नीले वर्ण का जो घड़ा है वो रखा हुआ है। हमारी आंखें जैसे ही उसके ऊपर गिरती हैं घड़े का ज्ञान हमें तुरंत हो जाता है। तो यह जो ज्ञान है यह संयोग सन्निकर्ष के द्वारा होता है, क्योंकि घट तथा नेत्र का जो संबंध है वो संयोग के द्वारा ही होता है। उसके पश्चात घड़े के नीले रंग का हमें ज्ञान होता है। तो यह प्रत्यक्ष होता है संयुक्त समवाय के द्वारा, क्योंकि नेत्र से संयोग होता है घड़े से, जिसमें रूप समवाय संबंध से विद्यमान होता है। उसके पश्चात नील रूपत्व का प्रत्यक्ष होता है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष के द्वारा, क्योंकि नेत्र से संयुक्त घट में रूप रहता है समवाय संबंध से और रूप में रूपत्व रहता है दूसरे समवाय संबंध से। शब्द जब कान से प्रत्यक्ष होता है तब केवल समवाय संबंध होता है, क्योंकि श्रवण आकाश में ही माना जाता है जिसमें शब्द की स्थिति समवाय के द्वारा ही होगी। शब्द गुण होता है और श्रवण गुणी होता है और गुण गुणी का संबंध समवाय ही होता है। शब्द के पश्चात शब्द में रहने वाली या शब्द के अनंतर शब्द में रहने वाली जाति अर्थात जिसको हम शब्दत्व कहते हैं का प्रत्यक्ष होगा, जो कि संवेद समवाय से होगा, क्योंकि श्रवण से संबद्ध शब्द में शब्दत्व जाति होने के कारण समवाय संबंध से ही होता है। जब कहीं अभाव का प्रत्यक्ष होता है तब विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है, जैसे घट से रहित भूतल का प्रत्यक्ष होना। यहाँ नेत्र से घट का प्रत्यक्ष होता है, भूतल का प्रत्यक्ष जिसमें घटा भाव प्रत्यक्ष रहता है, अतः यहाँ घटा भाव है, विशेषण है और भूतल विशेष्य है। इसलिए अभाव के सभी स्थानों पर यही सन्निकर्ष
होता है। तो इस प्रकार से इन 6 सन्निकर्ष के माध्यम से ही प्रत्यक्ष का हमें ज्ञान होता है। तो ये था हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, जो कि 6 प्रकार का होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे प्रमाण हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।